हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के बनाने की विधियां पढ़ी थी। तो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए विशेष बात यह है कि आपको कम से कम 2 हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ याद रहनी चाहिए और 2 हेलो एरीन बनाने की विधियाँ याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे बोर्ड के एग्जाम में विशेषकर कम से कम 2 हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ पूछी जाती हैं या 2 हेलो एरीन बनाने की विधियाँ पूछी जाती हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो उनको याद कर लीजिए। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं, अर्थात हेलो एल्केन रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने क्वेश्चन लिया है हेलो एल्केन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझाइए। हेलो एल्केन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझाइए। ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार एग्जाम में 4 नंबर में पूछा गया है और बहुत ही इजी सवाल है, ध्यान से समझें। देखिए, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या स्टूडेंट कि जब किसी हेलो एल्केन से कोई नाभिक रागी, हेलो एल्केन क्या होते हैं बेटा, आपका RX होता है। क्या होता है? RX होता है। क्या होता है? RX। ठीक है, अब होगा क्या कि ये हेलो एल्केन है, इससे हेलोजन परमाणु जो X है आपका, ठीक है, इसको कोई नाभिक रागी क्या कर देगा, इसको प्रतिस्थापित कर देगा और इसकी जगह अपने आप का स्थान आ जाए, यानी वो स्वयं उसका स्थान ले लेगा। यानी यहाँ से X को हटाएगा, यानी हेलोजन परमाणु को हटाएगा और नाभिक रागी खुद इसकी जगह आएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो यौगिक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, तो अब क्या बनेगा वो हम रिएक्शन में देखेंगे। लेकिन इस प्रकार की जो रिएक्शन कहेंगे हम क्या कहेंगे, हेलो एल्केन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहेंगे। लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नाभिक रागी क्या होते हैं। नाभिक रागी क्या होते हैं? तो बेटा, नाभिक रागी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन पर खुद नेगेटिव चार्ज होता है और वो नाभिक की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। नाभिक की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि नाभिक पर क्या होता है बेटा, प्लस चार्ज होता है। नाभिक पर क्या होता है बेटा, प्लस चार्ज होता है और नाभिक रागी पर क्या चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये मैं लेकर के समझाऊंगा। तो अब हम जानते हैं नाभिक पर प्लस चार्ज, नाभिक रागी पर माइनस चार्ज, यानी आवेश एक दूसरे का विपरीत है, उनमें कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल काम करेगा, जैसे कि आपने फिजिक्स में पहले लेसन में पढ़ रखा होगा। यानी विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, बल हमेशा आकर्षण का लगता है, जबकि समान आवेशों के बीच बल कैसा लगता है, प्रतिकर्षण का। तो नाभिक पर प्लस आवेश, नाभिक रागी पर माइनस आवेश, इसलिए क्या होता है, उनमें क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन होता है। आइए समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, जब इसकी डेफिनेशन क्या है, जब किसी हेलो एल्केन से कोई नाभिक रागी क्या होते हैं बेटा, OH माइनस, Cn माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और आगे I माइनस भी हो सकता है, F माइनस भी हो सकता है, यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, वो सब क्या होते हैं, नाभिक रागी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आदि से हेलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके स्वयं इसका स्थान ले लेता है। तो इस अभिक्रिया को हेलो एल्केन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं आपसे क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। क्या समझाऊंगा, देखिए समझे तो कैसे होती है ये रिएक्शन, समझे बात को ध्यान से। देखिए, हमने क्या लिया, पहले कोई हेलो एल्केन लिया, यानी RX लिया। क्या लिया बेटा, RX। अब किसी नाभिक रागी से इसकी रिएक्शन कराई, नाभिक रागी मान लो OH। चलो मैं इसके लिए एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, यहाँ पे CH3 और ये क्या है बेटा, Cl, यानी मैथिल क्लोराइड, यानी RX। मान लीजिए ये कोई नाभिक रागी है, क्या ये नाभिक रागी यानी OH। नाभिक रागी क्या होते हैं, देखिए NU क्यों लिखा, इसका प्रतीक NU इसलिए है बेटा, NU माइनस, क्योंकि नाभिक रागी को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल जब कहते हैं स्टैंड, तो न्यूक्लियो तो वहाँ से NU लिया गया है और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उसके ऊपर क्या लगाया बेटा, मैंने माइनस लगाया है। आपको समझा, नाभिक रागी का जो प्रतीक होता है वो NU माइनस होता है। NU का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और माइनस का मतलब क्योंकि उनमें नेगेटिव चार्ज होता है सब पर। ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब जो इसकी रिएक्शन होगी तो स्टैंड ध्यान से समझें कि देखिए, ये OH क्या है, नाभिक रागी जैसे कि आप देख रहे हैं, और Cl क्या है, Cl भी एक नाभिक रागी है, जो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। तो ये OH इस Cl को प्रतिस्थापित करेगा और स्वयं इसी जगह आ जाएगा। देखो कैसे, समझे बात को, यानी CH3, अभी Cl यहाँ से रवाना हो जाएगा, मान लीजिए इस टाइप से ये रवाना हो गया, आयन बन गया। ठीक है स्टूडेंट, अभी ये जो OH है वो कहाँ जाएगा, Cl की जगह आ जाएगा, यानी OH। अभी क्या बन गया बेटा, मिथाइल अल्कोहल। क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर देखिए, CH3 के साथ कौन था, Cl था, लेकिन अब CH3 के साथ क्या OH है, तो हुआ क्या, इस OH ने Cl को क्या कर दिया बेटा, प्रतिस्थापित कर दिया। तो
तो इस प्रकार की रिएक्शन को बोलते हैं बेटा हैलो एल्केन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, चलिए अब इसका जो सिंपल जो सारा सूत्र होता है वही होता है RX यानी हैलो एल्केन, NU यानी नाभिक रागी। अब ये X को प्रतिस्थापित करके अलग हो जाएगा और NU खुद इसे X ही आ जाएगा, यानी RX था अब क्या हो गया RNU हो गया, यानी NU ने इस X को क्या कर दिया बेटा प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, यानी हैलो एल्केन की रासायनिक जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं वो दो प्रकार की होती है। नंबर कौन सी होती है? एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जबकि दूसरी क्या होती है बेटा? द्विव अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं बेटा SN1 और जबकि द्विव अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं हम SN2। ठीक है, अब SN का मतलब क्या है और 1,2 का मतलब क्या है उसको समझाता हूँ। देखिए S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आयोग को समझ आ रहा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN1। आप अभी बन कहाँ से आ रहा है? जब मैं इस रिएक्शन को समझाऊंगा, जब मैं इस अभिक्रिया में बेक का समीकरण लिखूंगा तभी आपको समझ आएगा कि 1 और 2 क्यों लगाया जाता है। लेकिन S का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक। S का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक। 1, 2 का मतलब ये आएगा जब हम अभी मैं रिएक्शन लिखूंगा तब इसका बेग लिखूंगा, तो बेग लिखने में देखूंगा कितने अभिकारकों की सांद्रता पर इसका बेग डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एक पर डिपेंड करेगा तो हम 1 लिखेंगे और 2 अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करेगा तो हम 2 लिखेंगे। स्टैंड, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अब मैं इसको रब कर रहा हूं। पहले हम पढ़ेंगे SN1। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा? SN1। तो SN1 रिएक्शन जो देते हैं बेटा 3 डिग्री हैलो एल्केन देते हैं, यानी SN1 अभिक्रिया जो है, जो एक अणु को नाभिक रागी अभिक्रिया अब उसको कौन देता है? 3 डिग्री RX। कौन देता है इसको? 3 डिग्री RX। कैसे देता है समझे बात को ध्यान से। देखिए तो ये कार्बन और ये मान लीजिए हेलोजन परमाणु यानी Cl है। अब इससे 3 डिग्री हैलो एल्केन कैसे बनता है मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझा दिया है। क्या होता है, एक बार मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। यानी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन परमाणु यानी Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो, वो 1, 2, 3, तो ये क्या कहलाएगा आपका? 3 डिग्री RX कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 3 डिग्री RX। आयोग को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन से और जुड़ा है, तो इसलिए क्या आ गया बेटा आपका 3 डिग्री हैलो एल्केन है। अब रिएक्शन कैसे होगी समझे बात को ध्यान से। देखिए Cl के साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाया है, Cl के साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाया है। ठीक है, यदि Cl इस पेयर इलेक्ट्रॉन को यानी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाए, या ये कहिए कि कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे दे? Cl को दे दे, तो Cl क्या होगा स्टूडेंट? ध्यान समझिए, Cl ये आयन बनकर के अलग हो जाएगा। Cl आयन बनकर क्या हो जाएगा बेटा? अलग हो जाएगा। साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, इसमें कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। देखिए समझे बात को, समझे। ये सेम स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसी ही है, CH3 और ये CH3। अब देखिए कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया है ये वाला अपना, ठीक है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा भैया? प्लस चार्ज आएगा। क्या आएगा बेटा? इस पर प्लस चार्ज आएगा। और देखिए जब भी कार्बन पर प्लस चार्ज होता है उसको बोलते हैं कार्ब धनायन। क्या बोलते हैं बेटा? कार्ब धनायन। लेकिन जिस कार्बन पर प्लस है वो कार्बन कितने कार्बन जुड़ा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यानी ये इस कार्बन पर प्लस चार्ज आया इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से, इसलिए ये 1, 2, 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, इसलिए ये जो है 3 डिग्री कार्बोधनायन है। 3 डिग्री कार्बोधनायन है। क्या है ये आपका? 3 डिग्री कार्बोधनायन। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 डिग्री कार्बोधनायन। अब स्टूडेंट कि ये जो पद होता है इसका ये धीमा पद होता है। क्या पद होता है? ये धीमा पद होता है। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन 2 पदों में होती है, तो इसका प्रथम पद तो ये हो गया, प्रथम पद तो बेटा ये हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा पद देखिए क्या हो गया। यानी प्रथम पद में क्या होता है स्टूडेंट कि इसमें 3 डिग्री कार्बोधनायन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इसका दूसरा पद क्या होता है? अब दूसरे पद को समझिए, याद रखें ये कौन सा पद है? इसका धीमा पद है। ठीक है, अब दूसरे पद में क्या होगा? देखिए दूसरे पद में होगा क्या? बिल्कुल जो कार्बोधनायन आपका बन गया वो सेम यहाँ पे ले आएंगे, कार्बन के ऊपर प्लस यानी कार्बोधनायन, और ये CH3, ये CH3 और ये CH3। ठीक है स्टूडेंट, अब आएगा कोई नाभिक रागी OH माइनस, तो OH माइनस क्या करेगा बेटा? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है,
इस पे प्लस चार्ज है कार्बन पे, इनमें क्या हो जाएगा बेटा, आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आकर्षण। और ये याद रखें, ये तीव्र पद होता है। ये क्या होता है बेटा, तीव्र पद होता है। यानी जब Cl यहाँ से टूट करके जाता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के जाता है, तो ये धीमा पद होता है, यानी ये अभिक्रिया धीरे धीरे होती है। लेकिन जब कार्बन का निर्माण हो जाता है, ठीक है, जब नाभिक राशि का अट्रैक होता है तो वो बहुत फास्ट गति से आता है, वो तेजी से इसके साथ जुड़ जाता है। वो कैसे जुड़ता है देखिए समझिए, ये OH एकदम डायरेक्टली इसके आकर जुड़ जाएगा, और ये CH3 और ये CH3 और ये CH3, इस तरीके से रिएक्शन पूरी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या था, CH3 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 और ये Cl था। अब जो माइन प्रोडक्ट आ गया, ये आ गया CH3 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 क्या आ गया, OH आ गया। यानी Cl पूरी जगह चला गया, उसके कौन आ गया, OH आ गया। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं बेटा हेलो एल्केन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यानी एक नाभिक रागी ने दूसरे नाभिक रागी को क्या करते बेटा, प्रतिस्थापित कर दिया और स्वयं उसका स्थान ले लिया उसने। ठीक है, आइए आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि SN बन क्यों लगाया जाता है, ये जो बन लगता है यहाँ पे, ये क्यों लगता है। ठीक है, अभी देखिए हम बेग लिखते हैं, इसका बेग का समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बेग का समीकरण। तो बेग आपने अपनी फर्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 4 काइनेटिक उसमें पढ़ा होगा, उसमें रासायनिक बलगति वाले में, रासायनिक बलगति चैप्टर में। ठीक है, उसमें जब बेग का समीकरण लिखा जाता है तो देखिए कैसे लिखते हैं, ये कोई कांस्टेंट होती है। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ अब जो बेग लिखेंगे यहाँ से नहीं लिखेंगे, बेग कहाँ से लिखा जाता है बेटा, यहाँ से लिखा जाएगा। क्योंकि अभिक्रिया का जो धीमा पद होता है वो ही बेग निर्धारक पद होता है। यानी बेग का जो निर्धारण किया जाता है वो धीमे पद से किया जाता है। कैसे किया जाता है बेटा, धीमे पद से। तो धीमा पद ये वाला, तो इसमें कितने भी कारक आ रहे हैं, देखिए कितने भी कारक हैं, एक। ये सब क्या R है और ये क्या X है, यानी RX क्या बोल क्या है, ये हेलो एल्केन। ये तो हेलो एल्केन है ये, लेकिन शर्त क्या है कि 3 डिग्री हेलो एल्केन है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके बेग में जब बेग का समीकरण लिखते हैं तो कितने अभिकारक आ रहे हैं बेटा, एक अभिकार आ रहा है, और वो कौन सा बेटा, हेलो एल्केन है। क्या बेटा, हेलो एल्केन। ठीक है, यानी जब इसके बेग का समीकरण लिखते हैं हम, ठीक है, तो इसमें कितने अभिकारक आ रहे हैं बेटा, एक, वो भी कौन सा, ये हेलो एल्केन। ठीक है, क्योंकि इसके बेग के समीकरण में केवल एक अभिकारक पद आता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम SN बन अभिक्रिया। SN बन इसलिए लगाया जाता है ताकि जब हम इसके बेग का समीकरण लिखते हैं तो बेग का समीकरण लिखते समय केवल एक अभिकारक की सांद्रता में चेंजिंग होती है, और वह अभिकारक का नाम क्या, RX यानी हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये याद रखें। तो ये हुई आपकी SN बन रिएक्शन। आई होप को समझ में आ रहा होगा कि SN बन रिएक्शन को कौन देता है बेटा, 3 डिग्री हेलो एल्केन देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रथम पद में क्या होता है कि इसमें 3 डिग्री कार्बोधान का निर्माण होता है। आई होप को समझ में आ रहा होगा। दूसरे पद में क्या होता है कि जब 3 डिग्री कार्बोधान का निर्माण हो जाता है तो इस पर कोई नाभिक रागी तेजी से अटैक कर देता है, तो इस टाइप से आपको ये एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका धीमा पद है और ये इसका बेटा क्या है, तीव्र पद। और याद रखेंगे ये द्वितीय पद है। क्या ये द्वितीय पद है, द्वितीय पद। ठीक है, यानी प्रथम पद धीमा होता है, द्वितीय पद बहुत फास्ट होता है। बेग जो लिखा जाता है वो धीमे पद के हिसाब से लिखा जाता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं आपको SN2 रिएक्शन समझाता हूँ। चलिए कॉपी कर लीजिए। याद रखें स्टूडेंट, ये रिएक्शन परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए साफ कर रहा हूँ। अब पढ़ेंगे हम SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया समझें। देखिए SN2 में क्या होता है, SN2 बेटा ये होता है कि SN बन तो देती है 3 डिग्री हेलो एल्केन, लेकिन SN बन देता है आपका बेटा 1 डिग्री हेलो एल्केन। कौन देता है बेटा, 1 डिग्री हेलो एल्केन। यानी याद रखें कि SN बन अभिक्रिया कौन किसी सहायता से होती है, 3 डिग्री हेलो एल्केन की सहायता से होती है, जबकि SN2 जो अभिक्रिया होती है वो 1 डिग्री हेलो एल्केन की सहायता से होती है। अब 1 डिग्री हेलो एल्केन क्या होते हैं, समझे बात को, कार्बन और ये आपका बेटा आपका हेलोजन। ठीक है, मान लीजिए एक आपका CH3 ये है और ये आपका बेटा क्या है, H है, और ये भी क्या आपका बेटा H है। ठीक है, बात को समझें। अब मान लीजिए और ये आपका बेटा क्या है, नाभिक रागी है। क्या है बेटा, नाभिक रागी है। अब याद रखें ये क्या आपका 1 डिग्री RX, 1 डिग्री RX। ठीक है स्टूडेंट, यानी CH3CH2Cl यानी एथिल क्लोराइड है, यानी 1 डिग्री हेलो एल्केन है। 1 डिग्री हेलो एल्केन क्यों है, क्योंकि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, वो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या है 1 डिग्री हेलो एल्केन है। याद रखें कि SN2 कराने के लिए हम क्या लेते हैं, 1 डिग्री हेलो एल्केन लेते हैं, जबकि SN1 को कराने के लिए हम 3 डिग्री हेलो एल्केन लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब होता क्या आगे समझे बात को ध्यान से। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से कार्बोधान का निर्माण नहीं होता, यहाँ पर कार्बोधान का निर्माण नहीं होता। क्यों नहीं होता उसको समझो, क्योंकि बेटा जब हमने 3 डिग्री हेलो एल्केन लिया था अभी SN1 में, ठीक है, तो 3 डिग्री कार्बोधान का निर्माण हुआ था। ठीक है,
अगर यहाँ पे अगर कार्बन आयन का निर्माण होगा, कार्बन आयन का निर्माण होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री कार्बन आयन बनेगा। तो और अब मैं बात करूँ इसके स्थायित्व की, तो कार्बन आयन आगे की बात करूँ कार्बन आयन में, तो 3 डिग्री कार्बन आयन ज़्यादा स्थायी होता है 2 डिग्री कार्बन आयन से, और 2 डिग्री कार्बन आयन ज़्यादा स्थायी होता है किससे, 1 डिग्री कार्बन आयन से। किसका क्रम है ये, कार्बन आयन का। किसका बेटा, ये कार्बन आयन का क्रम है ये, ठीक है। तो याद रखें कि 3 डिग्री कार्बन आयन ज़्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री तो सबसे ही कम होता है। तो कहने का मतलब बेटा मेरा ये है कि यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन आयन का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि वो अगर होगा भी तो बहुत ज़्यादा कम स्थायी होता है, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं फिर क्या होता है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। देखिए अब आगे ये जो नाभिक रागी है, ये इस पे पीछे से वार करता है कार्बन पे, इसके पीछे से वार करेगा, यानी इसके पीछे से वार करेगा। इसको बोलते हैं बेटा पश्च आक्रमण। क्या बोलते हैं इसको, पश्च आक्रमण। इसको बोलते हैं बेटा पश्च आक्रमण, ठीक है स्टैंड। अब कैसे होगा पश्च आक्रमण, समझो बात को। देखिए ये आके पीछे से आकर के अटैक करेगा, तो समझे बात को। पहले जो कंडीशन कार्बन की वो ये बना लीजिए, ये बन गया, ठीक है। ये क्या है आपका, थोड़ा आगे से बना देता हूँ, ये समझो। ये H ऑलरेडी पहले से ही है, CH3 ऑलरेडी पहले से है, हाइड्रोजन ये पहले से है, ठीक है स्टैंड। अब होगा क्या कि जब इसके आगे पीछे से आकर अटैक करेगा, तो देखिए समझिए कौन सा OH, ये और ये क्या बेटा आपका Cl पहले से है, ये क्या बेटा आपका Cl है। अब ध्यान समझो बेटा कि ये आप देख रहे हो कार्बन के 5 बंध देख रहे होंगे आप लोग, ये कार्बन के 5 बंध नहीं है, ये बेटा वो अवस्था है कि यहाँ से Cl टूट करके जा रहा है और OH यहाँ पर आकर के इस कार्बन पर आकर के जुड़ रहा है स्टैंड। आगे क्वेश्चन में आ रहा होगा कि यानी Cl यहाँ से टूट करके यहाँ पर जुड़ रहा है, OH यहाँ पर आकर के जुड़ रहा है और Cl अपना बॉन्ड तोड़ करके यहाँ से जा रहा है। बेटा इस अवस्था को बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं बेटा, संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था, ठीक है। जबकि उसमें क्या हुआ था, उसमें 3 डिग्री कार्बन आयन का निर्माण हुआ था मध्यवर्ती के रूप में। इसमें मध्यवर्ती के रूप में क्या होता है बेटा, संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। संक्रमण अवस्था क्या होती है, Cl यहाँ से टूट कर जा रहा है, OH यहाँ पर आकर के जुड़ रहा है स्टैंड, ठीक है। अच्छा फिर आगे क्या होता है, आगे देख लीजिए। चलिए आपको इधर से समझा देता हूँ, चलो दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं यहाँ से समझाता हूँ इस चीज़ को। यहाँ से जो आपकी संक्रमण अवस्था आई है वो ये आ गई, ठीक है। क्या है देखिए समझे, थोड़ा ऊपर से लिख लेते हैं ताकि आपको बेटर दिख सके। Cl, सॉरी बॉन्ड बना हुआ नहीं है, Cl, ये आपका OH, ये आपका CH3 जो पहले से है, ये आपका हाइड्रोजन पहले से है और ये हाइड्रोजन बेटा आपका पहले से है, ठीक है। याद रखें ये इसका धीमा पद होता है। क्या होता है ये, धीमा पद, धीमा पद, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ से Cl टूट करके एकदम से रवाना हो जाएगा, यानी Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा और यहाँ पे कौन आकर केवल कौन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। क्या समझे, देखो हाइड्रोजन पहले से है, CH3 पहले से है, ये हाइड्रोजन पहले से है। अब क्या रहा है बेटा, ये OH, क्योंकि Cl तो इलेक्ट्रॉन अपना इससे साथ तोड़कर चला गया, अलग चला गया। अब क्या हो जाएगा, OH से पूरी तरीके से जुड़ जाएगा। तो मान लीजिए OH मैंने इधर को जोड़ दिया, आप चाहे इधर को जोड़ दें, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्वेश्चन में आ रहा होगा, तो ये जो होता है बेटा इसका तीव्र पद होता है। क्या होता है बेटा, ये तीव्र पद होता है। अब चाहें तो इसको हम आगे भी लिख सकते थे, इस चीज़ को आगे भी लिख सकते थे, शायद आपको दिखाई स्क्रीन पर ना देता, इसलिए मैंने ऐसा नहीं कर दिया। आप चाहें तो इसके आगे भी इस बात को हम लिख सकते थे। अगर आप इसके आगे इस चीज़ को लिखते तो हम डायरेक्टली ये वाली बात लिखते, क्योंकि ये तो मैंने इधर ऐसी कॉपी किया है। आगे क्वेश्चन में आ रहा होगा, अगर आप चाहते हो कि हम इसके आगे रिएक्शन बनाएंगे तो बेटा ये जो लाइन है, ये वाली जो बात है, ये वाली इतनी, तो वो कहाँ पर आ जाएगी बेटा, यहाँ पर आ जाएगी। आगे को समझ में आ रहा होगा स्टैंड, ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट है स्टैंड, ठीक है। तो याद रखें, अब इसका लिखेंगे बेग का समीकरण। क्या लिखेंगे बेटा, बेग का, क्योंकि SN2 क्यों कहते हैं इसको। अब देखिए बेग का समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए समझो। तो इसका जब बेग लिखेंगे स्टैंड, तो बेग जो होता है वो K। अब देखिए इसमें कितने अभिकारक आ रहे हैं, एक तो अभिकारक कौन है, ये क्या आपका 1 डिग्री RX है, एक अभिकारक तो ये है, और एक क्या बेटा आपका क्या है, नाभिक रागी है, यानी NU है, यानी OH तो है ये। यानी कहने का मतलब ये है, एक तो है आपका 1 डिग्री RX, तो डिग्री को देखने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा क्या है ये आपका NU है। क्या है ये, NU, NU मतलब न्यूक्लियोफिलिक, यानी नाभिक रागी है,
आई क्वेश्चन में आ रहा होगा। तो आप ध्यान से देखें, इसके वेग के समीकरण में कितने विकारक आ रहे हैं? 2 विकारक आ रहे हैं। यानी इसका वेग का जो समीकरण लिखते हैं तो इसमें कितने विकार हैं? कितने विकारक आ रहे हैं? एक तो आ रहा है आपका ये Rx, और ये क्या आ रहा है बेटा आपका? ये क्या है? NU तो है ये क्या है? ये NU ही तो है। तो इसमें 2 विकारक आ रहे हैं, एक तो Rx और एक NU। तो इसका वेग 2 अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करता है। इसका वेग 2 अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करता है, इसलिए बेटा इस रिएक्शन को SN2 रिएक्शन में कहा जाता है। आई होप कि आपको रिएक्शन दोनों समझ में आई होंगे स्टैंड। अगर रिएक्शन आप लोगों को समझ में आई है स्टैंड तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, या इसकी अभी जो शेष अभिक्रिया हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इसको अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।